हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल नूर लर्निंग हब आपकी खिदमत में लेकर आया है एक ऐसी वीडियो जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है उर्दू सीखने में और उर्दू को पढ़ने में। सबसे ज़्यादा परेशानी जिस चीज़ में आती है, आज हम वही चीज़ क्लियर करेंगे और अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अलिफ और बे। ठीक है, अलिफ और बे। मैं आपको क्लियर करूं कि जो हमारा उर्दू होती है, उर्दू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? हरकत को पहचानना। क्या चीज़? हरकत को पहचानना। और हरकत को हम जब पहचानते हैं जब हम जो ये डॉट दिख रहा है आपको, इस डॉट को नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उर्दू में? नुक्ता बोलते हैं। इस नुक्ते को पहचानेंगे। अगर नुक्ता नीचे लगा है तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा, अगर ऊपर लगा है वर्ड्स के तो क्या पढ़ेंगे, बीच में आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, तीन अगर डॉट आ रहे हैं, तीन नुक्ते आ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इसी चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अलिफ और बे दिख रहा है आपको। अगर एक नुक्ता नीचे है तो उसको पढ़ेंगे बे, और अगर एक नुक्ता ऊपर है तो उसको पढ़ेंगे नून, फिर एक नुक्ता नीचे है तो उसको बे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है लाम, इसको पढ़ेंगे अब, इसको पढ़ेंगे अन, इसको पढ़ेंगे अब, इसको पढ़ेंगे अल। क्या पढ़ेंगे? अल। ये है रे और शीन। तीन नुक्ते होते हैं शीन पर, से पे भी तीन नुक्ते होते हैं। देखिए, अगर ऐसे बना है तो इसमें डॉट ऐसे रखा हुआ है तो ये से है, लेकिन अगर ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हम उसको शीन पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे अन, और ये लिखा है बत। अब बे एक नुक्ता नीचे है और ते दो नुक्ते ऊपर हैं, इसको पढ़ेंगे क्या? बत। बुत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बुत पढ़ेंगे। बित भी पढ़ सकते हैं और बुत भी पढ़ सकते हैं। ये हम जो उर्दू होती है इसको हम शुरुआत से जब पढ़ते हैं, जैसे कोई वर्ड्स अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो हमें एक ये तरीका होता है कि हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हुए आएँ, तो हमको आगे इसका भी आगे का थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पीछे से पढ़ें, तो बीच का जो वर्ड्स होता है वो हमारे समझ में आ जाता है। कुल मिलाकर बात ये है कि उर्दू जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यानी कि थोड़ा सा माइंड लगाना होता है कि ये वर्ड्स क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत से वर्ड्स इसमें ऐसे आएंगे जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रब। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको रब। राबा रब। आलिफ नून ज़बर अन, रे अलिफ सीन रास, बे सीन ज़बर बस, बे नून ज़बर बन, जीम मीन ज़बर जम, और जीम मीन से जिम। अब यहाँ पे जम है या जिम है, ठीक है, ये आपको समझना है पूरा। जब लाइन चलेगी और लाइन के हिसाब से समझना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, सेंटेंस को समझना है। उसके आगे दिख रहा है आपको बस। फिर यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रही है, ये पूरा वर्ड्स मिला के लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है चल रहा है। यहाँ पे हम दो दो वर्ड्स को समझ रहे हैं। पहले क्या मतलब, दो दो वर्ड्स को हम जोड़ के पढ़ना और मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद में हम आगे तीन तीन और चार चार वर्ड्स को मिलाकर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? चे लाम ज़बर चल, चे लाम चल, रे और हे अलिफ, और रहा चल रहा, और है चल रहा है। जो सिर्फ ये वर्ड्स है, इतना वर्ड्स है। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये जो सिर्फ इतना वर्ड है इसको बोलते हैं है। ये ऐसे होता है, ऐसे करा और ये ऐसे, इसको बोलेंगे है। क्या बोलेंगे? है बोलेंगे। ठीक है, समझते चलेंगे आगे आगे चलिए। चल रहा है। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है आपको बुत, कम, चम, जब, चप, गम और तम। अब ये जो काफ है, काफ के ऊपर कहीं पे भी अगर ज़बर दिखेगा, अब मैंने इसको क्या पढ़ा? गम पढ़ा, लेकिन आप लोग बोलोगे ये तो कम है सर। लेकिन कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसके ऊपर एक ज़बर लगा है। जैसे ये देखिए, ये क्या लिखा है? कल नहीं लिखा है, ये लिखा है गुल, ये लिखा है गुल, ये लिखा है सब, ये लिखा है यल, ये लिखा है रगन। क्या लिखा है? रगन। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि अगर काफ के ऊपर कहीं पे भी ज़बर आता है, क्या आता है? ज़बर आता है, तो उसे हम गुल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है रगन। क्या लिखा हुआ है? रगन। ये लिखा है सल, और ये लिखा है जमा। क्या है? जमा। कोई भी चीज़ जमा, इंग्लिश में बोलते हैं सबमिट, उर्दू में बोलेंगे जमा, जमा करो। ठीक है, ये लिखा हुआ है फ़न। फ़न क्या चीज़ होती है? फ़न किसी भी चीज़ का फ़न, कोई भी कलाकारी होना, उसको बोलते हैं फ़न। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि उर्दू में वर्ड्स जो होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है बसा। क्या दिख रहा है? बसा, बसा। और ये लिखा है ख़त्म, ख़त्म। क्या लिखा हुआ है? ख़त्म। ठीक है,
ये एक एक दो दो तीन तीन वर्ड्स आ गए हैं। अब यहाँ पर तीन तीन वर्ड्स को मिला मिला कर लिखना है। बे सीन अलिफ बसा, खे अलिफ ते मीम खातम, खातम ख़त्म, काफ लाम ऐन कला। क्या लिखा है ये लिखा हुआ है कला, ये लिखा है कला, ये लिखा हुआ है दिया, गला। अब यहीं पे आप एक मिनट, अब यहीं पे आप समझिए, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है? दिया। लेकिन अब बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे दया, ठीक है, बहुत से लोग पढ़ेंगे दया। तो अब दया है या दिया है, दया है या दिया है, वो आप जब समझेंगे जब आप पीछे से पढ़ते हुए आएंगे कि एक नाम की बात हो रही है या कोई वस्तु की बात हो रही है जो वो दी जा रही है। जैसे जो गिला है, ये गिला है या गला है, ठीक है। ये आप जब भी समझेंगे जब हम शुरुआत से पढ़ेंगे, उस वर्ड्स को समझेंगे, उस सेंटेंस को समझेंगे, तब हम इसको समझ पाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो है ये बजा और ये बता, बजा बता, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है परचम। क्या लिखा हुआ है? परचम। झंडा होता है, उर्दू में, हिंदी में उसको झंडा बोलते हैं और उर्दू में उसको परचम बोलते हैं। ये है रकम। क्या लिखा है? रकम। जो पैसा होता है उसको पैसे बोलते हैं, हिंदी में वैसे बोला जाता है, लेकिन उर्दू में रकम बोला जाता है। फिर मरहम, फिर सला और ये है सिला। इसमें से एक है, एक मिनट, इसमें से एक है सला और एक है सिला। अब ये हम कैसे पहचानेंगे? ये हम वर्ड्स के थ्रू पहचानेंगे। और ये स्वाद है और ये सीन है। एक है सिला, ये है सिला, ये है सला, ठीक है, ऐसे करके पहचानेंगे। ये है जला, ये है मिटा, ये है मज़ा, ठीक। आगे चलते हैं और सीखते हैं। अब अभी तक तो हमने दो दो वर्ड्स जोड़ के पढ़ना सीखा और दो दो वर्ड्स को हमने जो है उसको वो करा, क्या नाम है, हिज्जे लगा के पढ़ना सीखा। अब हम देखेंगे तीन तीन वर्ड्स को मिलाकर पढ़ना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा है बना। क्या लिखा हुआ है? बना। ये लिखा हुआ है सुना, ये लिखा हुआ है नया और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? गाफ रे ये मीम, गरीम। क्या लिखा है? गरीम। अगर यहीं पे सीन होता तो हो जाता सलीम। ये लिखा हुआ है, देखिए आगे आ गया सलीम। ये लिखा हुआ है मुईन। क्या लिखा हुआ है? मुईन लिखा है, ये माइन नहीं लिखा है, मुईन लिखा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है मतीन। ये लिखा हुआ है किताब। क्या लिखा है? किताब, ठीक है। अब इसको हमें समझते चलना है कि क्या क्या लिखा हुआ है और देखते हुए चलना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब। क्या लिखा हुआ है? गुलाब। उसके आगे लिखा हुआ है मशीन, उसके आगे लिखा हुआ है जनार। अब इसकी हिज्जो करें, गाफ लाम अलिफ और बे, गुलाब, गुलाब। अब यहाँ पे गलाब भी पढ़ेंगे बहुत से लोग, गलाब। लेकिन गुलाब की बात हो रही है या गलाब की बात हो रही है, ये आपको सेंटेंस में समझना है। वो भी मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे समझना है, ठीक है। इसके बाद में जनार, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ये बिसात। क्या पढ़ेंगे इसे? बिसात। इसे पढ़ेंगे खिताब। खिताब, खिताब का मतलब ये होता है किसी को कोई पोस्ट आगे मिलते तो उसको खिताब। इसे पढ़ेंगे निकाब। निकाब क्या होता है? आप पढ़ते हैं, समझ रही हैं कि निकाब क्या होता है? जिस छुपाना, जो हमारी बहनें और वालिदा माजिदा पहनती हैं, बोरखा, उसको बोलते हैं निकाब। ये लिखा हुआ है शबाब। ये लिखा है जवाब। जैसे अगर उर्दू में आप लिखते हैं तो आपसे मतलब सवाल जवाब लिखते हैं तो आप ऊपर डालेंगे सवाल। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्वेश्चन, उसके बाद में लिखते हैं आंसर, ठीक है। वैसे ही इसमें लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सवाल। सवाल कैसे लिखा जाता है? ऐसे, सीन वाव अलिफ लाम, सवाल, ठीक है। लेकिन जवाब कैसे लिखा जाता है? जवाब ऐसे लिखा जाता है, देखिए, जवाब। उसके बाद में मकान, हरात, बसात, मचान, जिया। क्या है ये? जिया, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वर्ड्स, ये अगर किसी वर्ड्स के ऊपर आता है तो उसको टे पढ़ेंगे या अड़े पढ़ेंगे या ये तोए पढ़ेंगे। ये है तोए। लेकिन अगर ये किसी वर्ड्स, किसी हरकत के ऊपर आ जाता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरा।